गुड मॉर्निंग सर। टेक्सटाइल के जो लोग कमीशन एजेंट हैं उनके लिए टैली में कस्टमाइज करके एक जो सॉल्यूशन डेवलप किया है उसके बारे में जानकारी का ये वीडियो है। ये वीडियो एक छोटा वीडियो है, जस्ट ऊपर ऊपर से हम आपको इस कस्टमाइज सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है उसकी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपको यूज़फुल है और आपको इसका डिटेल जानना हो तो आप हमें कांटेक्ट करना, हम आपको उसके डिटेल के जो वीडियो है उसके लिंक हम आपको भेज देंगे ताकि आप उसका हर चीज़ को डिटेल में समझ सको। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कस्टमाइज सॉल्यूशन में क्या क्या होता है टैली के अंदर, अगर ये सॉल्यूशन आप यूज़ करते हो आपके टैली में तो आपके टैली में आप क्या क्या कर सकते हो जो भी एजेंसी का काम है उसके लिए। तो सबसे पहले तो आप इंडेंट का एंट्री कर सकते हो, सेल्स ऑर्डर का एंट्री कर सकते हो और आप उस सेल्स ऑर्डर का प्रिंट फॉर्मेट भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से सेल्स ऑर्डर का प्रिंट फॉर्मेट निकलता है। उसके बाद आप सेल्स का एंट्री करना होता है, आपको सेलर का जो इनवॉइस है उसका। आप दो तरह से कर सकते हो, डायरेक्ट सेल्स एंट्री भी कर सकते हो और इंडेंट के सामने ट्रैक करके भी आपको करना है तो भी आप कर सकते हो और आप उसका एक प्रिंट फॉर्मेट भी निकाल सकते हो। उसके अलावा आपको पेमेंट का एंट्री करना होता है, जो बायर आपको पेमेंट देता है सेलर के नाम से, वो पेमेंट का एंट्री है इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। पेमेंट का एंट्री के बाद आप उसका पेमेंट एडवाइस भी प्रिंट निकाल सकते हो। उसके अलावा आप जो भी सेलर का लेजर आप क्रिएट करोगे उसके अंदर आपको जो भी परसेंटेज फिक्स हुआ है वो आप एप्लीकेबल डेट वाइज डाल सकते हो ताकि ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कमीशन आपको मिलने वाला है। और ऐसा भी ऑप्शन है कि कभी कभी कोई कमीशन आपको सेलर से नहीं बायर से लेनी है तो वो ऑप्शन भी है कि ट्रांजैक्शन में आप बायर का ऑप्शन सिलेक्ट करके वो ट्रांजैक्शन जब आप क्रिएट करोगे तो आपको बायर से कितना कमीशन लेना है वो रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से रिपोर्ट आपको मिलते हैं। तो एक तो आपको कमीशन की रिपोर्ट मिलता है ऑन रिसिप्ट, यानी जब बायर आपको पेमेंट करेगा वो पेमेंट की एंट्री होने के बाद उस पेमेंट का जो भी बेसिक अमाउंट है उस बेसिक अमाउंट के ऊपर आपको कितना कमीशन मिलने वाला है या जो आपका कितना कमीशन ड्यू हुआ है उसका एक रिपोर्ट मिलेगा इसमें से। और ये चार अलग अलग फॉर्मेट में निकलेगा। ऑल सेलर ऑल बायर वाइज देखना हो, ऑल बायर ऑल सेलर वाइज देखना हो, सिंगल बायर ऑल सेलर वाइज देखना हो, सिंगल सेलर ऑल बायर वाइज देखना हो। जिस तरह से आपको निकालना हो उस तरह से आप निकाल सकते हो। यानी एक तो आपको कमीशन का रिपोर्ट मिलता है ऑन रिसिप्ट पेमेंट आने के बाद, दूसरा आपको कमीशन का रिपोर्ट मिलता है ऑन सेल्स, यानी सेल्स की एंट्री होने के बाद कमीशन का रिपोर्ट निकलता है। उसमें दो फॉर्मेट है, ऑल सेलर ऑल बायर वाइज, सिंगल सेलर ऑल बायर वाइज। तो ये कमीशन रिपोर्ट ऑन सेल्स आप निकाल सकते हो। उसके अलावा पेमेंट आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हो। वो चार अलग अलग फॉर्मेट में निकलता है, ऑल सेलर ऑल बायर वाइज, ऑल बायर ऑल सेलर वाइज, सिंगल बायर ऑल सेलर वाइज, सिंगल सेलर ऑल बायर वाइज। तो एक पेमेंट आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट भी आप इसमें से निकाल सकते हो। उसके अलावा आप इंडेंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यानी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी निकाल सकते हो, जो पहले बताया वैसे चार अलग अलग फॉर्मेट में। उसके अलावा इसमें ऑर्डर प्री क्लोज करने का भी फैसिलिटी है सब एजेंट के भी रिपोर्ट से। सब एजेंट्स में आपको कमीशन रिपोर्ट, पेमेंट आउटस्टैंडिंग सेलर वाइज, पेमेंट आउटस्टैंडिंग बायर वाइज वो आप निकाल सकते हो। ट्रांसपोर्ट का स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हो। फिर एक ऐसा रिपोर्ट है जो भी आप बायर सिलेक्ट करोगे उस बायर का निकलेगा। एक ही रिपोर्ट में आपको उसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों देख सकते हो। उसी तरह जो आप सेलर सिलेक्ट करोगे उस सेलर का एक ही रिपोर्ट में
आप पेमेंट आउटस्टैंडिंग और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों देख सकोगे। उसके अलावा आपको बायर का लेजर रिपोर्ट मिलता है इस फॉर्मेट में। वैसे ही आपको सेलर का लेजर रिपोर्ट भी मिलेगा, आप निकाल सकते हो सेलर का लेजर रिपोर्ट भी। एक दूसरा भी रिपोर्ट है, आप जो इंडेंट सिलेक्ट करोगे यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट नंबर आप सिलेक्ट करोगे उसका एक डिटेल रिपोर्ट होगा। उसमें डिटेल में आप उस कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, क्या ऑर्डर था, कौन से बिल नंबर से डिस्पैच हुआ है, क्या एलआर नंबर था, क्या ट्रांसपोर्ट था, वो सब डिटेल। उसके अलावा बायर को पेमेंट का जो पेमेंट उसका पेंडिंग है उसका एसएमएस सेंड करने के लिए या जनरल एसएमएस सेंड करने के लिए हम रिपोर्ट के कुछ फॉर्मेट दोनों इसके लिए रिपोर्ट्स के फॉर्मेट बनाए हैं जो आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करने हैं। और आप जिस कंपनी का एसएमएस परचेज करते हो वो कंपनी एक्सेल प्लगइन सॉफ्टवेयर देते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पेमेंट के जो ड्यू पेमेंट है उसके एसएमएस बायर को भेज सकते हो और जनरल एसएमएस अगर आपको भेजना है तो आप भेज सकते हो। उसके अलावा आप एनवलप प्रिंटिंग भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी वाउचर एंट्री किए है उसके रजिस्टर है, जैसे सेल्स ऑर्डर का रजिस्टर, सेल्स का रजिस्टर, सेल्स रिटर्न का रजिस्टर और पेमेंट का जो एंट्री किया है वो पेमेंट वाउचर रजिस्टर। तो इतनी चीज़ें आपको ये कस्टमाइज सॉल्यूशन में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल है और आपको इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इसकी डिटेल जानकारी के वीडियोस के लिंक भेजेंगे, आप उसको एक बार देखिए। अगर और फिर लगता है कि हाँ ये आपके काम में आ सकता है तो आपको ट्रायल वर्जन भी इंस्टॉल करके हम देंगे, आप ट्रायल वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ आपको परचेज करना है तो आप परचेज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर।